सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक था वो कैसे मूव कर रहा था और उसके हमने जो कल ट्रेड किए उसमें वो 2-3 ट्रेड कैसे हमने प्लान किए और किस बेसिस पे वो हमने प्लान किए थे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये तो डेली चार्ट में बैक टू बैक नीचे की तरफ आया हुआ था। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखो, ये जो इसने हैमर सा बनाया था ना, ये वाला एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड शूटिंग स्टार था जो क्या है। ठीक है, ये जो कैंडल है ये बॉटम पे नहीं थी, नहीं तो ये अच्छी रिजेक्शन की कैंडल थी, इसके आगे बाइंग आ सकती थी। ठीक है, वैसे तो उसने हाई थोड़ा सा लगाया लेकिन वापस नीचे आया, लेकिन ये अच्छी जगह पे नहीं थी। ये जो दूसरी कैंडल दोबारा हैमर काइंड ऑफ हैमर सा कैंडल बनना यहाँ पर, ये अच्छी जगह पर है, ये बॉटम के पास है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो बॉटम के पास है ना, तो यहाँ से ये फिर एक बाइंग साइड का हमें मोमेंटम दिख सकता था इजीली। ठीक है, उस बेस पे हमने इसमें प्लान किया था कि बैक टू बैक नीचे आया हुआ है और बॉटम के पास इसने काइंड ऑफ हैमर बनाया। एक्चुअली ये थोड़ा सा रेड में क्लोज है, अगर से थोड़ा सा ऊपर जाकर ग्रीन में क्लोज करता तो ये ज्यादा अच्छा हैमर माना जाता। ठीक है, ये थोड़ा सा रेड में है तो बट ठीक है, काइंड ऑफ हैमर तो है ही। तो इसके ऊपर हमें प्लान करना था बाइंग साइड का। ठीक है, अब इसका हम छोटे टाइम में जाकर देखते हैं। हाँ, ये देखो, इसमें सिंपल से जो प्लान थे कि ये इसका लास्ट कुछ क्लोजिंग था। ठीक है, ये इसका एक सपोर्ट था क्योंकि ये क्लोजिंग बेसिस पे वर्क कर रहा था। यहाँ पे ये क्लोजिंग था, उसके बाद गैप अप खुल गया, ऊपर टिका नहीं, फिर नीचे आ गया, नीचे ब्रेक डाउन किया। अगले दिन फिर ऊपर नीचे करके डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर यहीं से रिजेक्शन लिया था, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया था। ठीक है, और इस दिन ये ओपन ही इसके ऊपर हुआ था, जो कि हमें साफ दिख रहा था कि नीचे से इसने काइंड ऑफ डब्ल्यू सा भी बना रखा है और ये मल्टी टाइम टेस्टेड भी है। ऊपर खुलेगा तो एक बार ये निकलेगा और इस हाई के पास जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमें साफ दिख रहा। तो जैसे ये ऊपर खुला, पहली कैंडल इसने ऊपर नीचे करी, ठीक है, ग्रीन क्लोज करी। पहली कैंडल में तो कैप्चर नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो बहुत बड़ी कैंडल थी। और उसके बाद जब ये पहले ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद जब रीटेस्ट करने आया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी इस रीटेस्ट के टाइम, और इसी के ओपनिंग के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे, और ये हमें 1:23 यहाँ पे अच्छा टारगेट मिला। ठीक है, उसके बाद अगर इसको हम 1 मिनट में देखते हैं अभी, देखो एग्जैक्टली जो हमने ट्रेड लिए थे वो ये थे। जब ये ऊपर गया उसके बाद ये एक फ्लैग सा बनाने लगा। ठीक है, और हमने एंट्री कर ली थी यहाँ कहीं पे, जब दोबारा नीचे अगर रीटेस्ट करके उठना शुरू किया था, यहाँ कहीं एंट्री कर ली, इसके लिए स्टॉप लॉस रख दिया था। उसके बाद ये थोड़ा सा प्रॉफिट में आया, फिर वॉलेटाइल होने लगा, एक काइंड ऑफ पैटर्न बनाने लगा ये। तो जैसे इसने इस पैटर्न को फिर निकाला था यहाँ से, आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये हमें 1:23 का टारगेट मिला था यहाँ तक। और देखो अब राउंड नंबर के पास का टारगेट था हमारा 5,800 के करीब, जो कि यहाँ कहीं पे आता है। ठीक है, और देखो इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ से वन वे चला गया, सीधा सीधा थोड़ा सा ना चला गया, तो ये स्ट्रेच हो गया ऊपर की तरफ। स्ट्रेच होने के बाद फिर ये इसने एम पैटर्न बनाया ऊपर, थोड़ा सा काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाया, वहां पर रेंज बनाकर डाउन साइड ब्रेक कर दिया। तो अब मुझे था कि अगर ऊपर गया तो ये नीचे आ तो नहीं सकता, इस ऐसे देखकर नहीं हम प्लान करते कि डाउन साइड आ जाए, लेकिन ओवरऑल मार्केट नेगेटिव थी और फ्राइडे का दिन था। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन ज्यादातर मार्केट नीचे ही क्लोज करती है। ठीक है, सभी लोग निकल जाते हैं, उसमें लोग बैठना पसंद नहीं करते। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के अलावा इंट्राडे वाले तो नहीं पसंद करते। तो उस बेसिस पे ये नीचे आ रहा था, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव थी, तो मैंने सोचा चलो एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लेते हैं। तो एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, जैसे इसने इस रेंज के नीचे क्लोजिंग किया, ठीक है, 800 के फिर से नीचे आना शुरू किया राउंड नंबर के, हमने यहाँ एंट्री करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा। और टारगेट अब हमारा यही था कि ये बॉटम को फिर से टच करेगा, लेकिन यहाँ पे इसने 1:23 से ज्यादा दे दिया था, तो यहाँ पे पहले प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद ये साइडवेज होने लगा, तो हम जब थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया। उसके बाद इसने फिर से यहाँ पे रेंज बनाई। ठीक है, फिर से रेंज बनाई थी, और इस रेंज में जैसे इसने नीचे क्लोज करना शुरू किया, हमने फिर एक छोटी सी एंट्री करी, फिर ऊपर स्टॉप लॉस रखा। पहला तो हमें लग रहा था कि ये यहाँ तक तो जाएगा, ठीक है, इस बॉटम तक, बट फिर मुझे हुआ कि ये अगर ऐसे करके नीचे जाएगा तो शायद ये यहाँ पे टिके ना और ये फेक ब्रेकआउट बन के नीचे चला जाए, और वैसा ही हुआ, ये वहां पे फ्लो में निकल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, अपने उसको क्वांटिटी को होल्ड किया था कि अगर ये फ्लो में निकल गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे।
तो ये फ्लो में ही निकल गया, इसने बहुत अच्छा टारगेट वहां पे भी दे दिया, 1:23 दे दिया वहां से, ठीक है। और ये तीसरा ट्रेड भी हमारा बहुत अच्छा था इसमें। उसके बाद ये ट्रेड 3 बनने के बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि ये देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा आगे। इसके बाद ये नीचे तो आ गया, अब मुझे था कि चलो अगर इसको रीटेस्ट करके नीचे जाएगा तो शायद और चला जाए, बट हमने वहां पे ट्रेड प्लान नहीं किया थोड़ा सा, और क्योंकि इतना नीचे आ चुका था ऑलरेडी, तो थोड़ा सा डाउट था कि इतना नीचे आने के बाद ना कोई अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं लिया, कोई मैं इसकी पुल बैक अच्छा नहीं लिया था, तो ये छोटे से पुल बैक में हम दोबारा नहीं प्लान किया। तो उसके बाद ये अच्छे से ऊपर की तरफ आया, थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ होल्ड कर रहा था वहां कहीं तक आया, ठीक है। और इस ट्रेंड का 50% के करीब 40-50% के करीब इसने पुल बैक लिया। जब फिर से नीचे जाने लगा, एक ट्रेड और लिया जा सकता था यहाँ पर, किस बेसिस पे कि ये जो सिंपल ट्रेंड लाइन को लेकर जा रहा था ऊपर, ठीक है, वहां से जब ब्रेक करता इसमें एंट्री कर सकते थे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट दिया इसने ट्रेंड लाइन का वो इसी सपोर्ट के नीचे भी आ गया था, इसी सपोर्ट के नीचे आकर ब्रेकआउट दे रहा, तो यहाँ पे एक ट्रेड और प्लान किया जा सकता था और ये आपको नीचे 1:23 का टारगेट इजीली मिल जाता। तो इसमें मल्टी ट्रेड मिले हमें, और तो बहुत अच्छे ट्रेड थे इसमें, काफी इजी भी थे, बहुत सिंपल ट्रेड थे। अब ये पहली एंट्री जो हमने ली थी, क्योंकि पिछले दिन ये यहाँ पे हैमर बना हुआ था काइंड ऑफ, ठीक है, उस बेसिस पे हमने बाइंग का एंट्री प्लान किया था, तो ऊपर गया, तो ये इसके बाद प्लान होना चाहिए था अच्छे से बाइंग साइड का, इसमें ही आपका होगा, तो इसके बाद निकल जाओ, और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने तो चलो इसमें जो प्रॉफिट किया था उसमें से छोटा सा रिस्क लेकर यहाँ पे ट्राई किया, और ये भी अच्छा चल गया था, और ये बहुत अच्छे ट्रेड इसमें मिल गए थे हमें, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और इजी ट्रेड थे। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा प्राइस एक्शन। हमने डेली चार्ट से पहले प्राइस एक्शन को समझना शुरू किया, डेली चार्ट में हमने हैमर कैंडल को देखा, उसको समझा, ठीक है। उसके बाद जब वो टारगेट वहां से मिल गया, फिर हमने ओवरऑल मार्केट को देखते रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी को, वो बहुत वीक थे, वो दिन से ही नीचे जा रहे थे, लेकिन स्टॉक फिर भी ऊपर की तरफ आया था, ठीक है, वो हैमर की पावर कह लो। तो हमने इसमें वो भी कैप्चर कर लिया, और बाकी हमने ओवरऑल मार्केट को देखते हुए डाउन साइड ट्रेड भी इसमें प्लान कर लिए थे, तो उसमें भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।